सब कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? उम्र होती है ना हर किसी की। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो उसमें से अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, पर 5,120, 21, 22 के आसपास कुछ वर्ष हुए हैं। तो 5,000 वर्ष तो मांग लिए थे राजा परीक्षित ने कि इतने वर्षों तक अपना असर मत दिखाना। बाकी कुछ 122 वर्ष के आसपास हुए। तो जिस बालक की आयु 4,32,000 है, वो भी 122 के आसपास का हुआ है, यानी बिंदु मात्र है। तो ये हाल है। अब सोचिए जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तब क्या? अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी तो सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं। ये सब जब तक हो रहे हैं तब तक धर्म बचा है। जिस दिन ये सब होना बंद हो गया ना, तब असल कलयुग आएगा। अब ये सिर्फ अकेले नहीं है, इसके अलावा और भी कई लोग हैं। की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया। तो पहला चरण चल रहा है। पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। जीव की उम्र है 100 वर्ष। पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाए। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,063 वर्ष बीत गए। 5,063 वर्ष कलयुग के बीत गए हैं। अभी तो कलयुग के सिर्फ 5,000 वर्ष बीते हैं। 5,063 वर्ष लगभग। और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी तो द्वापर की परछाई है। अभी तो कलयुग, ये कहें कि कलयुग अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ पूरा। तो 5,000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। कितने सर? 4,27,000 साल। वाह, सिर्फ इट्स अ बिग। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब पता नहीं कल कहाँ से कुछ लोग आके अचानक से कमेंट करने लगे कि जया किशोरी जी ने ये बोल दिया या इस बाबा ने ये बोल दिया, उस बाबा ने ये बोल दिया। तो मैं चैनल पे पहले भी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से बार बार बना के फ़ायदा नहीं है। ये इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लिपिंग देख रखी है, मतलब अगर किसी भी बंदे में आज के टाइम में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, थोड़ा भी अपना दिमाग को यूज़ करेगा, तो वो क्लियरली बता सकता है कि ये बाबा बस इधर उधर की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा कि इनकी हर बात गलत होगी, पर जो इन्होंने कलयुग के अंत के बारे में बताएं या फिर कलयुग के जो टाइम पीरियड के बारे में बताएं, वो पूरी तरह से मतलब भटकाने वाली चीज़ है, पूरी तरह से बेवकूफ़ाना भरा एक तरह से बयान है इनका। मतलब अगर ये इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं कि कई लोग इन्हें फॉलो करते हैं, कई लोग इनकी बातों को मानते हैं, तो इनका भी ये दायित्व बनता है कि उनको सही चीज़ बताएं। और ये पता नहीं उल जुलूल क्या ही बातें बता रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप लोग, कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं। 9 साल का मतलब अगर ये बातें कहीं लिखी भी गई हैं तो ये सैद्धांतिक रूप से लिखी गई है, ना कि एक्चुअली में। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक राम नाम का व्यक्ति, बताया गया कि राम पे इतना ज़्यादा दुख होगा कि उसे एक दिन 100 दिन के बराबर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब असल में सारे दिन 100 दिन हो जाएंगे, या मतलब समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ एक मतलब समझाने के लिए बताया गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही उठाई गई हैं, ऐसे ही समझी गई हैं, और कुछ बेवकूफ़ लोगों द्वारा ऐसे ही आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा। मेनली ये लोग भी एक तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो सही है, बस इन्हें ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ यही क्लिपिंग ऐड की है कि जो इस विषय में ये लोग बता रहे हैं, चाहे कोई भी है। शुरू में मैंने किसी भी क्लिपिंग ऐड की हो, किसी के प्रति हेट नहीं है, बस इतना बताना चाहता हूँ कि अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, कोई भी बात ऐसे ही मत मान लीजिए। चलिए एक काम की, जो भी लोग नहीं मानते कलयुग या कल के अवतार, इन सब चीज़ों को छोड़िए, साइंस के नज़रिए से देखिए। क्या आपको लगता है साइंस के नज़रिए से भी कि ये दुनिया लाखों सालों तक चल सकती है?
ज़रा एक बार दिमाग लगा के बताइए। अगर आपका जवाब, जो भी आपका जवाब होगा, मेरे ख्याल से आप खुद उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि कहाँ तक ये कलयुग वाली बात, या फिर जो हम लोग बता रहे हैं कि 2029 तक सब चीज़ हो जानी है, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर और बाकी सारी चीज़ें। तो बस इतना सोच लीजिए कि क्या ये दुनिया लाखों सालों तक चल सकती है। मेरा मेन मोटिव यही है कि लाखों साल के आंकड़े को तोड़ना। लाखों साल तक ये चीज़ चल ही नहीं सकती। अगर आप किसी, चलिए सदगुरु की बात ले लेते हैं। सदगुरु अपनी वीडियो में मतलब देखें तो वो भी बिल्कुल भटकाने वाली चीज़ें बता रहे हैं कि कलयुग बीत चुका है, या फिर और सारी चीज़ें, उनको छोड़िए। पर फिर भी वो, अगर उनका एक वीडियो देखोगे जिसमें वो मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि ये मिट्टी अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो मिट्टी की उर्वरता एक तरह से इतनी ख़त्म हो चुकी है, और आगे आने वाले 20 से 25 सालों में ही पूरी धरती एक तरह से रेगिस्तान बन जाएगी। मतलब खेती करने लायक मिट्टी ही नहीं बचेगी, तो हम खाएंगे क्या? एक दूसरे को काट के खाएंगे क्या? तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए। ऑलरेडी मैं चैनल पे कितने लोगों के, सही लोगों के इंटरव्यू ले चुका हूँ, जिसमें पीटी गुरु, उमेश जी को आप देख रहे हैं, और कितने ही लोग मतलब विथ प्रूफ इन बाबाओं से, या जो जिनको अगर आप लोग इनके भक्त हैं, इनसे एक प्रूफ मांग लीजिए कि आप किस आधार पे बोल सकते हैं कि लाखों साल तक चलेगा। क्या उनको पता नहीं चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हर तरह की बीमारियाँ फैलनी शुरू हो चुकी हैं, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में, वो चीज़ बताएं। तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा इस पे बोलने का नहीं है मेरे को। अपना सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करो और बस, और कुछ नहीं। मेनली वर्ल्ड न्यूज़ पे फोकस बनाए रखिए। काफ़ी चीज़ें हो रही है, जिस रब्बी की हमने बात की थी कुछ समय पहले, सचिन क्लीव ने उनके बारे में बताया था। एक दुखद न्यूज़ है कि 94 ईयर्स की एज में उनका एक तरह से डेथ हो चुकी है। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हो तो आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी मिल गई होगी। तो उन्होंने भी बताया था कि बहुत जल्द मसीहा प्रकट होने वाले हैं। उनके मसीहा बोलिए, हमारे कल की अवतार, सेकंड कमिंग, या और भी किसी धर्म में त्रिबुद्ध, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बात एक ही के बारे में हो रही है और बहुत जल्द वो प्रकट होने वाले हैं इंडिया से। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।